वीर बालक स्कंदगुप्त हून, शक आदि मध्य एशिया की मरुभूमि में रहने वाली बर्बर जातियां हैं, जो वहाँ 5वीं शताब्दी में थी। हून और शक जाति के लोग बड़े लड़ाकू योद्धा और निर्दय थे। इन लोगों ने यूरोप को अपने आक्रमणों से बहुत बार उजाड़ दिया था। रोम राज्य का बहुत बड़ा भाग उनकी चढ़ाइयों से नष्ट हो गया। चीन को भी अनेकों बार इन लोगों ने लूटा। ये लोग बड़ी भारी सेना लेकर जिस देश पर चढ़ जाते थे, वहाँ हाहाकार मच जाता था। एक बार समाचार मिला कि बड़ी भारी हूनों की सेना हिमालय पर्वत के उस पार भारत पर आक्रमण करने के लिए इकट्ठी हो रही है। उस समय भारत में सबसे बड़ा राज्य मगध का था। वहाँ के सम्राट कुमारगुप्त थे। हूनों की सेना एकत्र होने का जैसे ही समाचार मिला, स्कंदगुप्त अपने पिता के पास दौड़े आए। सम्राट कुमारगुप्त अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ उस समय हूनों से युद्ध करने की सलाह कर रहे थे। स्कंदगुप्त ने पिता से कहा कि मैं भी युद्ध करने जाऊंगा। महाराज कुमारगुप्त ने बहुत समझाया कि हून बहुत पराक्रमी और निर्दयी होते हैं। वे अधम पूर्वक छिपकर भी लड़ते हैं और उनकी संख्या भी अधिक है। उनसे लड़ना तो मृत्यु से लड़ना ही है। लेकिन युवराज स्कंदगुप्त ऐसी बातों से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, पिताजी, देश और धर्म की रक्षा के लिए मर जाना तो वीर क्षत्रिय के लिए बड़े मंगल की बात है। मैं मृत्यु से लड़ूंगा और अपने देश को क्रूर शत्रुओं द्वारा लूटे जाने से बचाऊंगा। महाराज कुमारगुप्त ने अपने वीर पुत्र को हृदय से लगा लिया। स्कंदगुप्त को युद्ध में जाने की आज्ञा मिल गई। उनके साथ मगध के 2 लाख वीर सैनिक चल पड़े। पटना से चलकर पंजाब को पार करके हिमालय की बर्फ से ढकी सफ़ेद चोटियों पर वे वीर सैनिक चढ़ गए। भयानक सर्दी, शीतल हवा और बर्फ के तूफान भी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। उन्होंने सदा दूसरे देशों पर आक्रमण किया था। कोई आगे बढ़कर उन पर भी आक्रमण कर सकता है, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जब उन्होंने देखा कि हिमालय की चोटी पर से बड़ी भारी सेना उन पर आक्रमण करने के लिए उतर रही है, तो वे भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य यह हुआ कि उस पर्वत से उतरती हुई सेना के आगे एक छोटी अवस्था का बालक घोड़े पर बैठा नंगी तलवार लिए शंखनाद करता हुआ आ रहा है। वे थे युवराज स्कंदगुप्त। युद्ध आरंभ हो गया। युवराज स्कंदगुप्त जिधर से निकलते थे, शत्रुओं को काट काट कर ढेर कर देते थे। थोड़ी देर के युद्ध में ही हूनों की हिम्मत टूट गई। वे लोग इधर उधर भागने लगे। पूरी हून सेना भाग खड़ी हुई। शत्रु पर विजय प्राप्त करके जब युवराज स्कंदगुप्त फिर हिमालय को पार करके अपने देश में उतरे, उनका स्वागत करने के लिए लाखों मनुष्यों की भीड़ वहां पहले से खड़ी थी। मगध में तो राजधानी से 5 कोस तक का मार्ग सजाया गया था। उनके स्वागत के लिए पूरे देश में उस दिन उत्सव मनाया गया। यही युवराज स्कंदगुप्त आगे जाकर भारत के सम्राट हुए। आज के ईरान और अफगानिस्तान तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इनके जैसे पराक्रमी वीर भारत को छोड़कर अन्य दूसरे देश के इतिहास में मिलना कठिन है। इन्होंने दिग्विजय करके अश्वमेध यज्ञ किया था। वीर होने के साथ ही ये बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और न्यायी सम्राट हुए थे।